लॉकडाउन के दिनों में घर की दीवारें छोटी लगने लगी थी और सखी की दुनिया पहले से ज्यादा उलझने लगी थी। उसकी फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया। ये फैसला उसका नहीं था और सच कहूँ उसे इस बात का पूरा पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या क्या फैसले उसे बिना पूछे लिए जा रहे थे। जब पपीज पैदा हुए सखी उन्हें किसी को देना नहीं चाहती थी और उन्हें रखने की हालत में भी नहीं थी। आखिर दो बच्चे उसके पास रह गए। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, पालेंगे, अच्छे से रखेंगे, काम आएंगे। उस वक्त ये एक आम सी बात लगी, जैसे कोई जिम्मेदारी बांट रहा हो, जैसे कोई साथ दे रहा हो। लेकिन कुछ लफ्ज अपना असली मतलब वक्त के साथ बताते हैं और काम आएंगे भी उन्हीं लफ्जों में से एक था। धीरे धीरे सखी को पता चला ये पहली बार नहीं था। पहले भी पेट्स के बच्चे करवाए गए थे, पहले भी उन्हें बेचा गया था, पहले भी मासूम जानों को हिसाब की किताब में बदला गया था। उसके लिए ये बिजनेस था, सखी के लिए ये सांस लेती हुई जिंदगियां थी। उस रात सखी बहुत देर तक जागती रही। पपीज उसके पास सो रहे थे और पहली बार उसने उन्हें नहीं, खुद को देखा। कितना अजीब होता है ना, सच अक्सर एक दिन में सामने नहीं आता। वो बूंदों की तरह गिरता है और एक दिन इंसान भीग कर समझता है कि वो कब से बरसात में खड़ा था। उस दिन भी बात सिर्फ पपीज की नहीं थी, बात उस नज़रिए की थी जहाँ हर चीज़ की कीमत होती है, हर रिश्ते का इस्तेमाल होता है, हर जिंदगी का फ़ायदा निकाला जाता है। और पहली बार सखी के दिल में एक खामोश सा सवाल उठा, अगर ये मासूम जाने सिर्फ कमाई का जरिया है तो फिर मेरी कीमत किस हिसाब से लगाई जाती होगी। उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया और शायद वही उसकी आंखें खोलने लगा। जब उसने मना किया तो वो सिर्फ पपीज के लिए खड़ी नहीं हुई थी, वो अपनी रूह के लिए खड़ी हुई थी। उसने पहली बार साफ कहा, ये बिजनेस नहीं होगा, इनकी जिंदगियां कमाई का साधन नहीं बनेंगी। आवाज़ धीमी थी मगर पहली बार उसमें डर नहीं था, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि आप खुद की नज़रों में जिंदा रह सको। और उस दिन सखी ने सिर्फ दो पपीज को नहीं बचाया, उसने अपने अंदर बची हुई इंसानियत को बचाया था। क्या आपने कभी किसी इंसान को वक्त के साथ पहचाना है? अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा लेते हैं, तो इस सफ़र में हम सफ़र बनकर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ जज नहीं समझा जाता है।